ऐसे विकट परिस्थिति में भी सुनीति ने धैर्य नहीं छोड़ा, विवेक नहीं छोड़ा। धैर्य और विवेक इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितनी भी विपत्तियां आए। अब अपनी मां संतान को उपदेश देती है। अब सबसे पहले सुनीति बोलती है। किसी के पास आप जाइए, जो सबसे पहले उसके मुंह से निकलता है वो वाक्य ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सुनीति नाम याद है ना? सुनीति, सुरुचि नाम याद है। तो सबसे पहले मुंह से जो निकलता है वही बात महत्वपूर्ण होता है। ऐसी विषम परिस्थिति में माँ अपने बच्चे को शिक्षा देती है। क्या कहती है? मां मंगलम तात परे सुमंस्था भुंक्ते जनो यत पर दुःखदस्तत। सुनीति को मालूम है कि मेरा बेटा निश्चल है, मेरा बेटा निश्चल है, भगवान का भक्त है। यदि मेरा बेटा मेरे पति को श्राप दे देता है तो इसका श्राप लग जाएगा। क्यों? ध्रुव का मन साफ है, निश्चल है। जैसे भी हैं पति तो अपना ही है। अगर एक पति को श्राप देगा तो वो श्राप लग जाएगा। इसलिए बच्चे को उपदेश करती है, मां मंगलम तात परे सुमंस्था भुंक्ते जनो यत पर दुःखदस्तत। ये बेटा तुम धैर्य रखना, इस परिस्थिति में भी किसी का अमंगल नहीं सोचना। तुम किसी का अमंगल नहीं सोचना। क्यों? यदि व्यक्ति दूसरे के लिए अमंगल सोचता है तो सबसे पहले उसी का अमंगल होता है। यदि हम दूसरे का अमंगल सोचते हैं, यदि हम दूसरे का अहित सोचते हैं, यदि हम दूसरे की ईर्ष्या करते हैं, यदि हम दूसरे की संपत्ति पर लोभ करते हैं तो अपने ऊपर ही आता है। इसलिए किसी के लिए भी अमंगल नहीं सोचना चाहिए। अपनी माँ का बेटे को दिया हुआ सबसे पहला उपदेश। अब सुनीति कहती है कि देख, आखिर सुरुचि भी तो तेरी माँ है। उसने जो कहा वो तो बहुत अच्छी बात है। तुम भगवान का ध्यान करो, भगवान का पूजन करो, भगवान का आराधना करो, तपस्या करो। ये क्या कम महत्वपूर्ण बात है? सुरुचि ने ठीक ही कहा है। इसलिए तुम भगवान की आराधना करो, क्योंकि तुम्हारे दादा परदादा सबने भगवान की आराधना करके ही वह उत्तम आसन को प्राप्त किया है। तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने भी भगवान की तपस्या करके उतनी बड़ी पदवी को प्राप्त किया। तुम्हारे पिता ने भी, तुम्हारे दादा ने भी, स्वयं भगवान मनु ने भी भगवान की तपस्या करके उत्तम पद को प्राप्त किया।
तुम्हारे पिताजी भी भगवान की तपस्या से ही राजा हुए, इसलिए तुम भी यदि राजा होना चाहते हो, तुम यदि अपने बड़ों के नक्शे कदम पर चलना चाहते हो, तो भगवान की आराधना करो। आराधया धोक्षज पाद पद्मम यदि इच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। यदि तुम उत्तम आसन पर विराजमान होना चाहते हो, तो भगवान की आराधना करो। ये तुम्हारी सुरुचि माने बहुत अच्छी बात कही, इसको तुम अन्यथा मत लेना, इसी को उपदेश मान करके शुरू कर दो। ध्रुव जी कहते हैं, माँ मैं तो इतना छोटा हूं, मैं भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता हूं, और भगवान को मैं कहाँ खोजने जाऊं। तो माँ कहती है, अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वस्थाप्य वजस्व पुरुषम्। अरे अपने मन रूपी, अपने हृदय रूपी कमल में भगवान नारायण को विराजमान कराओ। मंदिर की जरूरत है क्या? अपने हृदय में सोने का सिंहासन निर्माण करो और उसी में लक्ष्मी सहित नारायण को विराजमान कराओ और उन्हीं का ध्यान करो। हाँ? और अनन्य भाव से, अनन्य भाव से, ये नहीं कि आज किया कल काम पड़ गया, आज नहीं किए नहीं महाराज वो एक काम आ गया, इसको अनन्य भाव नहीं कहते। आपको समझ में आ रही है, ये आपके लिए है, क्योंकि मेन करता आप। तो आज आराधना कर लिए, नहीं महाराज वो आज क्या है, वो शेयर मार्केट का थोड़ा चल रहा था इसलिए आज नहीं हो पाया। इसको अनन्य भाव नहीं कहते। सब कुछ छूट जाए तो छूट जाए, मगर भगवान की आराधना न छूटे, इसलिए अनन्य भाव से निज धर्म, स्वधर्म का पालन करते हुए भगवान का भजन। क्या है स्वधर्म? भगवान का भजन करना ही मनुष्य का स्वधर्म है। पहले दिन की कथा में आया था ना, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अदुच्छते अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जो करने से भगवान की भक्ति प्राप्त हो, भगवान के चरणों में मन लगे, वही स्वधर्म है। इस प्रकार से माता सुरुचि सुनीति कहती है, सुरुचि ठीक कह रही है, इसलिए तुम तपस्या करो। अब ध्रुव जी अपने पिता के नगर से निकल पड़े। माता ने ऐसा अद्भुत उपदेश दिया, अमोघ उपदेश दिया, उस उपदेश को हृदय में करते हुए अपने पिता के नगर से ध्रुव जी निकल चले। 5 साल का बच्चा भगवान की आराधना के लिए जा रहा है। भगवान ने देखा कि बच्चा मेरी आराधना करना चाहता है, इसको रास्ता दिखाना चाहिए। तब भगवान ने तुरंत नारद जी को आदेश दिया कि तुम जाओ, देखो उत्तानपाद का बेटा ध्रुव
क्या करना चाहता है, तुम जाकर के उसका मार्गदर्शन करो। अगर हम अच्छे मार्ग पर चलेंगे, अगर हम अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो भगवान मार्ग दिखाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम अच्छे मार्ग पर चलना ही नहीं चाहते, बेवफा तो हम हैं। भगवान तो वफा करना चाहते हैं हमारे साथ, लेकिन हम बेवफाई करते हैं, हम बेवफाई कर देते हैं। अपनी इच्छा सर्वोपरि है, हम अपनी इच्छा को सर्वोपरि रखते हैं और भगवत इच्छा को दरकिनार कर देते हैं। तब नारद जी आए ध्रुव जी के पास, नीचे से ऊपर तक देखा, बोले देखो देखो ये क्षत्रिय बालक, अभी ऐसे बालक को मान अपमान की क्या चिंता, इतना छोटा बच्चा, इसको मान अपमान की क्या चिंता। नारद जी ने कहा बेटा अभी तो तुम्हारा खेलने कूदने की उम्र है, क्यों बेकार के जंगल जंगल फिरना चाहते हो, कष्ट उठाना चाहते हो, तुम लौट जाओ अपने नगर में, अपने राजभवन में। तो ध्रुव जी जो हैं दृढ़ निश्चयी थे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं अब लौट के जाने के लिए नहीं आया हूं। तो नारद जी ने कहा फिर तुम चाहते क्या। तो कहते हैं कि मैं भगवान की आराधना करना चाहता हूं, आप मुझे मार्ग बताइए। नारद जी कहा फिर भी समझाते हैं, यानी कि परीक्षा ले रहे हैं नारद जी, फिर भी समझाते हैं। कहते हैं बेटा तुम तो अभी बच्चे हो, क्या भगवान की आराधना करो। बड़े बड़े आराधना करने वाले भी राम का नाम लेना भूल जाते हैं। जीवन भर जिन्होंने आराधना की वो भी राम का नाम लेना अंत में भूल जाते हैं। अब तुम क्या भगवान की आराधना करो। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कह